हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो एक सूचना ये है कि आज शाम को मैं 6:30 बजे लाइव आने वाला हूं, जहां पर आपके क्वेरीज़ है, क्वेश्चन है, उनका जवाब दिया जाएगा। वो हो जाता है तो शाम को 6:30 बजे आ जाइएगा। अब ये क्वेश्चन इधर उधर से मेरे पास आते रहता है और मैंने इसके बारे में सोचा भी था, इस टॉपिक के बारे में, कि एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। तो ये है कि ये जो ब्रह्मचर्य का पाथ है, नो फैब बोल लीजिए, सीमन रिटेंशन वेस्टर्नर्स जो बोलते हैं, कि आखिर इतना टफ़ क्यों है, सबसे कठिन क्यों है। तो इसके देखिए आंसर्स इधर उधर कुछ हो सकते हैं। तो बेसिक जो मुझे लगा या अपने एक्सपीरियंसेस से, तो इसके लिए थोड़ा मैं शुरुआत करता हूँ हट के। देखिए, इच्छाएं क्या है, अनंत है। हमारा जो शरीर है, जब भी हम इस अर्थ पे आते हैं, शुरू से लेकर अंत तक किसी न किसी चीज़ के पीछे भागते रहता है। ज़्यादातर दूसरे देश वालों को कट कर दिया जाए तो हमारे यहाँ कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब चीज़ें, इन्हीं के पीछे हम भागते रहते हैं। ज़्यादातर समय एजुकेशन में निकल जाता है, फिर मकान बनाओ, ये सब। तो इच्छाएं हैं और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी पूरी इच्छा ख़त्म हो जाती है। मरते समय भी रहता है, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, काश ये ले लेता, वो ले लेता। तो वो इच्छाएं रहती हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हम वापस, बॉडी मर गई, सोल निकला है। वो सोल क्या करता है? उस सोल को पता है कि आपको क्या चाहिए, अनक्वेंचेबल जो थर्स्ट होता है। तो सोल क्या करता है? वो दूसरी बॉडी में जाता है, और जो इच्छाएं हैं फिर से चालू कर देता है। तभी आपने सुना होगा कि वो पूर्वजन्म में इच्छा बची रह गई, इस जन्म में हम उसको पूरा कर रहे हैं, जिसको प्रारब्ध बोला जाता है। तो ये क्या करता है? ये चालू कर देता है अनएंडिंग साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो गीता में आपने सुना होगा। गीता में जैसे बोला गया, आत्मा अजर और अमर है, लेकिन शरीर जो है अपना मर जाता है, आत्मा ऊपर जाती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अब योगियों ने जान लिया, उन्हें ये चीज़ें पता थी, तो उन्होंने क्या किया? चलो इच्छाओं को ख़त्म करो। पहले ज़माने में बहुत आसान था, पहले बहुत पहले। आप छोड़ के सब चले जाइए अपना, जंगलों में, कंदराओं में रहिए, जहाँ डिस्ट्रैक्शन कम था। अब अलग हो गया है। अब डिस्ट्रैक्शन कहाँ पे है? हमारे इस फिंगर टिप पे है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं जो अपने इस चैनल पे हमेशा बात करता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे नहीं हो पा रहा है, असफल हो गए, फेल हो गए 4 दिन के बाद। तो इसलिए मैं बात करता हूँ कि देखिए, हमें इस सोसाइटी में रहना है, हर किसी को योगी नहीं बनना है या उस समाधि तक नहीं पहुँचना है। तो इस सोसाइटी में रह के हमें फॉलो करना है। तो आप धीरे धीरे उस मार्ग पे चलिए। फेल होते हैं, कोई बात नहीं, एक लंबे समय के बाद, एक समय के बाद आपको सक्सेस दिखने लगेगा। लेकिन जितने भी समय कर रहे हैं आपको बेनिफिट वो मिलता है, और जो फोकस और कंसंट्रेशन आपने सीखा वो हमेशा आपके साथ रहेगा। धीरे धीरे समय के साथ वो और स्ट्रांग होता जाएगा। तो गॉड ने जब ये सिस्टम क्रिएट किया तो उसने साथ में ये सब चीज़ें क्रिएट कर दी, पावर, मनी, ग्रीड, लस्ट, और सबसे बढ़कर ये सेक्स, कि ताकि सब लोग इसी में फंस जाएँ और उस तक ना पहुँच पाएँ। नहीं तो पता चला कि इतना आसान होता है ना, मोक्ष मिल गया। मोक्ष क्या है? मोक्ष किसी टर्म में यही है, उस तक पहुंचना, इस जन्म मरण के, आपने सुना होगा इधर उधर, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, ये वाली बात होती है। तो अगर ये इतना आसान होता तो पता चलता स्वर्ग के दरवाजे पर हर कोई खड़ा है, फिर स्वर्ग के दरवाजे पर हुआ कि चलो लाइन लगाओ, आपका नंबर आएगा बाद में। तो ये इतना आसान नहीं होता, स्वर्ग का दरवाज़ा खुला है। तो इसलिए टफ हो जाता है। और ज़्यादातर, और एक और चीज़ होती है कि ये जो सोसाइटी है, आप जब पैदा होते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ की हो बाहर की हो, एक कंडीशनिंग हो जाती है कि शुरू से हम देखते हैं ये सब चीज़ें, और शुरू से दिमाग में बात डाल दी जाती है। स्पेशली ये जो भारत का है, ये करना है, वो करना है, एजुकेशन हो गया, आप शादी करो, ये करो, घर लो, ये सब बेसिक जो चीज़ें होती है। तो हम इन्हीं सब चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। बाकी जो हमारी जो सेंसेस हैं, बाहर जो देखते हैं, ज़्यादातर यही सब दिखाया जाता है, चाहे फिल्मों में है, म्यूज़िक है, और इन चीज़ों को इतना बढ़ा के दिखाया जाता है कि ऐसे आपने देखा होगा, पता भी होगा कि कॉलेजेस में होता है कि छाँ किसकी कितनी गर्लफ्रेंड है, या कौन है कितना स्टड टाइप का है। तो वो जैसे कि एक मेडल हो जाता है कि अरे यार वो तो बहुत सही है, इधर उधर 10-20 घूमती रहती हैं आगे पीछे। तो ये बात हो जाती है और हम इसी को फॉलो करते हैं
क्योंकि ज़्यादातर नहीं 99% केसेस में हमें कोई बताने वाला है नहीं, तो हमने जो देखा वो फॉलो किया, नतीजा इसी जिसको क्या है, माया में फंस चुके हैं हम। तो इस माया से बाहर निकलना है। तो यही रीज़न है कि बड़े बड़े जो योगी होते हैं, जिन्हें कुछ मिल जाता है, कुछ अनुभव होता है डिवाइन, वो समझ गए हैं इस माया से निकलना है, तो वो इस लाइफ को फॉलो करना चालू कर देते हैं। इस्लाम में भी किया जाता है, और क्रिश्चियनिटी में तो देखिए नन होता ही है, आपको पता होगा, नन लोग सेक्स से दूर रहती हैं, हमारे यहाँ ब्रह्म कुमारी ये सब। तो ये चीज़ रहा। तो अगर उस तक पहुँचना है, अगर ये डिपेंड करता है आपका लक्ष्य क्या है। अगर उस तक पहुँचना है जल्दी पहुँचना है, जिसको मैं बोलता हूँ ब्रह्मचर्य का स्पिरिचुअल जो पाथ है आपका, उसको एक्सेलरेट कर देता है, तो फिर यही रास्ता है। क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस है कि जब तक आप इन सब चीज़ों में उलझे रहेंगे तब तक आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाएंगे। और दिमाग क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस है। तभी हम जब दिमाग को शांत करेंगे तो हायर डायमेंशन से कनेक्ट हो पाएंगे। वननेस, मर्जिंग विद द गॉड, मर्जिंग विद द रियल रियलिटी, ये है एक बेसिक। तो जो जितना कर सकता है फॉलो करे अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं क्रिएट करना है। आप स्ट्रांग बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं, जितने भी दिन फॉलो करते हैं। और एक समय के बाद आपको अंदर से भी एक ब्लिसफुल जिसको बुलाता है, वो धीरे धीरे फील होने लगेगा। टारगेट वो होना चाहिए, अगर वो हो जाए, वो जब अंदर से आने लगेगा तो फिर आपको, फिर बाहर की चीज़ें आपको उतनी वो अट्रैक्ट नहीं करेंगी, और फिर खुद ही आप उनको कटने लगेंगे, अरे यार हटाओ क्या है, क्योंकि फिर तो आपको असली सत्य पता चल गया। तो ये एक है बेसिक जो बताया, एक है, इसीलिए सबसे टफ है, टफेस्ट है। तो ये रहा, और शाम को मिलते हैं आज 6:30 बजे, जहाँ पे अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उनको लेके आइए, डिस्कस किया जाएगा, बात किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं। ओम।